16, 17, 19, 20। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ विजिट्स एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। अब मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? नो। तो क्या स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा? नो, नहीं, स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इन दैट केस हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास शीट के टाइम पे भी कि जहां स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं लगता वहां पर हम इंडिविजुअली हर पॉइंट के लिए वैल्यू उठा के सॉल्व करते हैं। हमने ये मेथड भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, ऑप्शन बाय ऑप्शन वैल्यूज उठा के, याद है? तो यहाँ एक्चुअली वही काम करना पड़ेगा। ओके, अब पहले एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन इन द ग्राफ और फिक्स्ड कॉस्ट है 800 रुपए अप टू 30 विजिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट है 800 रुपीज फॉर लेस देन इक्वल टू 30 यूनिट्स। If the production required is more than 30, a second shift is required जिसमें 1200 लगते हैं। तो इसका मतलब मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 2000 फॉर ग्रेटर देन 30 यूनिट्स। फॉर ग्रेटर देन 30 यूनिट्स। बताइए क्या इतनी बात समझ आ गई है सबको? हाँ जी, बोलिए। So इसमें ये लिखा है ना, second shift if the production is more than 30 then a second shift which can produce 30। सर सेकंड वाला जो इंफॉर्मेशन दिया है ना आफ्टर 30 के लिए जो करना है, हाँ जी, तो उसमें डू वी अप्लाई यूनिटरी मेथड नहीं टू बट अराइव यूनिट एट सपोज सर जैसे अगर टोटल 40 बोला है तो 30 तक तो वेरिएबल कॉस्ट हम यूज कर लेंगे, बट उसके बाद से यूनिटरी मेथड यूज करके 10 के लिए फाइंड करना है। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है? सर ये 800 और 2000 फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स्ड है सर। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो फिक्स्ड है कि वो नॉट फिक्स्ड है, तो फिर चेंजेबल। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड तो लगेगा नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 30 यूनिट बनाओ, आपके 800 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। फिर उसके बाद आप 31 यूनिट्स बनाओ या 32 यूनिट्स बनाओ या 33 यूनिट्स बनाओ, आपके टोटल 2000 लगने ही लगने हैं। तभी तभी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। यस सर, दैट वाज द क्वेश्चन। हाँ, तो तभी वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है इसीलिए, वरना तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ना। जो चीज नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आपने चेंज कर दी वो फिक्स्ड कॉस्ट बन गई। आई एम सो सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट बन गई वो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब दो फॉर्मूलेस डिफाइंड है यहाँ पर, एक एवरेज कॉस्ट, ये भी लिख देता हूं मैं, एवरेज कॉस्ट विच इज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक फॉर्मूला डिफाइंड है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, सॉरी 16 पूछ रहा है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 40 यूनिट्स। सो फॉर n इक्वल टू 40 यूनिट्स, जरा ग्राफ देखो सारे लोग और बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट को मैं कुछ 3700 टाइप्स मान सकता हूँ, 3600 या 3700 टाइप्स मान सकता हूँ? नहीं, 39 तक तो नहीं पहुंचेगा, 36 या 3700 तक पहुंचेगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर है 3700।
वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शंस बहुत दूर हैं, ऑप्शंस बहुत दूर है, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट होगी 2000, क्यों? क्योंकि हम 40 यूनिट्स बना रहे हैं। नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं मिल सकता, फिर आपने कैलकुलेशन ही रॉन्ग करी होगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 5700। तो यानी अगर मुझे एवरेज कॉस्ट चाहिए तो 5700 डिवाइडेड बाय 40 होगा, तो 140 के आसपास आंसर आएगा। आपका आंसर 145 के आसपास आ रहा होगा, बट तब भी आंसर तो बी ऑप्शन ही बनेगा। तो आंसर रॉन्ग मिल नहीं सकता 3900 के बाद भी। सर मैंने दूसरी मिस्टेक की है, तो इट्स फाइन। मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी मिस्टेक होगी, 3900 से बात तो नहीं बिगड़ेगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17। If the number of units produced increases from 36 to 51, then what is most nearly the marginal cost? तो सबसे पहला काम करो, n इक्वल टू 36 पे टोटल कॉस्ट निकालो। तो 36 के लिए टोटल कॉस्ट आएगी 3000 प्लस 2000 यानी कि 5000। n इक्वल टू 51 पे टोटल कॉस्ट होगी, 51 पे क्या मिलेगा, 5100 या 5200 टाइप्स प्लस 2000, तो ये आ गया 7100। तो मार्जिनल कॉस्ट हुआ 7100 माइनस 5000 अपॉन 51 माइनस 36। बोलना एक बार, ठीक कर रहा हूं मैं ये। तो 2100 अपॉन में कितना, 15, 14 के आसपास आ रहा है क्या आंसर? कितना आ रहा है? 140 के आसपास। सॉरी, एक बार देखना कैलकुलेशन ठीक किया मैंने। सेकंड ऑप्शन है क्या आंसर? एक बार आंसर बताएं मुझे प्लीज। सेकंड ऑप्शन ही है ना आंसर? ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पूछा था? 20th, 19 कौन सा पूछा था इसके बाद? 19 एंड 20, ओके। 19th क्वेश्चन कहता है कि इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹150, तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150। तो what number of units will give the maximum profit per unit? ऑप्शन बाय ऑप्शन करना पड़ेगा इसको। among the following options assume profit is sales revenue minus total cost। ये ना ऑप्शन बाय ऑप्शन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन बाय ऑप्शन करेंगे आप। कि जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 30 मान लो, तो n की वैल्यू 30 पे जो टोटल कॉस्ट आएगी, एक बार अंदाजा देना जरा। तो टोटल कॉस्ट आएगी कुछ 2500 के आसपास प्लस 800 के आसपास, तो यानी टोटल कॉस्ट हो गई 3300। ठीक है। रेवेन्यू होगा 30 इंटू 1500 यानी 4500। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 1200। तो प्रॉफिट पर यूनिट हो गया, एक बार सारे लोग बताना मैंने ठीक किया सब कुछ यहां तक। तो प्रॉफिट पर यूनिट हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 30 यानी 40। बताइए यहां तक ठीक किया मैंने? अब इसी टाइप से आपको हर ऑप्शन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या मेरे से कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हो, और इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू नाउ? क्लियर है सर। क्लियर है? सर तो 20 के लिए भी फिर यही होगा ना कि हम 30, 40, 50, 60 का निकाल चुके हैं, तो उसके हिसाब से फिर 20 भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है? एवरेज कॉस्ट के बारे में। हाँ बिल्कुल, 19th वाली इंफॉर्मेशन आप 20th के लिए यूज कर सकते हो। और सर ये जो क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है, यू में अज्यूम द वेरिएबल कॉस्ट वाली, सर इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, सचिन ठीक कह रहा है, इंटू 150 होगा। हाँ सॉरी, कौन सी वाली लाइन?
सर ये यू में अज्यूम द वेरिएबल कॉस्ट वाली ऊपर लास्ट लाइन क्वेश्चन की। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई 2 पॉइंट्स के बीच में देखना चाहते हो ना, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो आप ये मान सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका मिडिल पॉइंट है, उस टाइप से, अच्छा ठीक है सर। है ना। पर वो बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं यहाँ पे, बट वो ये हाँ। कहना चाह रहा है एग्जैक्टली। ठीक है सर। तो 19th क्वेश्चन समझ आ गया जितने लोगों ने 19th क्वेश्चन पूछा था मेरे से? ऑलराइट, अब 20th क्वेश्चन में भी यही काम करना है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो जैसे 19th क्वेश्चन आपने किया था, तो वहीं का डेटा यूज कर लेना कि n इक्वल टू 30 पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, n इक्वल टू 40 पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी। 19th क्वेश्चन का ही डेटा यूज कर लेना, इससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने ना ट्रेंड पूछा है हमसे कि वैल्यू कंसिस्टेंटली बढ़ेगी, कंसिस्टेंटली डिक्रीज होगी।